अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस हवाले से अब जो है पूरे मुल्क से हम चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं। हर हल्के से जो सबसे मज़ेदार इलेक्शन होंगे उनको मैं आपको बताता रहूँगा। हमारी एक और सीरीज भी साथ साथ चल रही है, वो हर MNA का हल्का है, वो चाहे वहाँ पर मुकाबला जो है वो सख्त हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हम वैसे ही बता रहे हैं। लेकिन अब एक और हमने ये स्टार्ट किया है कि जिसमें जो शानदार मुकाबले होंगे, जिनकी पूरे पाकिस्तान की जिनके ऊपर नजर होगी, उनके हवाले से डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लाहौर के ये 3 हल्के हैं उनके हवाले से। ये पहला हल्का है जी, अयाज सादिक साहब का मुकाबला होगा हसन खान नियाजी के साथ। अयाज सादिक जो है ये 2013 में MNA मुंतखब हुए थे, फिर स्पीकर बने थे। 2018 में ये MNA का इलेक्शन लड़े थे, ये भी जीत गए थे। तो इसलिए MNA जो है ये अयाज सादिक साहब, ये यहाँ पर बड़े मकबूल है। ये उनका पुराना हल्का है, वो हर दफा यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 2013 के अंदर जो है ये वो सीट थी जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि वो 4 हल्के जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था, फिर यहाँ पर इनको खत्म कर दिया गया था। फिर यहाँ पर इलेक्शन हुआ था तो अलीम खान साहब दोबारा यहाँ से हार गए थे। पहले इमरान खान साहब ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था, वो हार गए थे। अलीम खान साहब जो है वो दोबारा यहाँ पर हार गए थे। तो इसलिए ये वो सीटें जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूत है बड़ी। इनके मुकाबले में अब जी हसन खान नियाजी इमरान खान साहब के भांजे हैं। हफीजुल्लाह नियाजी जो जियो न्यूज के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उनके ये बेटे हैं। ये एडवोकेट है, वकील है। हसन नियाजी पिछले 1-2 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़े उभर कर एक रहनुमा, जिसको कहते हैं, लाहौर के अंदर ये आए हैं। ये इस दफा इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। ये अभी जेल के अंदर है। ये 9 मई के वाकयात के हवाले से इनको जेल में डाला गया है। इनका मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी केस चल रहा है कि इनको यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट के में इनको वो किया जाए, केस इनका चलाया जाए। लेकिन उन्होंने जेल में बैठकर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तो ये एक बड़ा शानदार मुकाबला होगा। लाहौर के तकरीबन जितने हल्के हैं, इस दफा हर हल्के के ऊपर पूरे पाकिस्तान की नजर होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जेल में पड़े हुए हैं। लाहौर के जितने भी हल्के हैं, या तो यहाँ पर आपको वकील नजर आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या वो लोग जो जेल में पड़े हुए हैं। वो मैं आपको हर हल्के के हवाले से इंशाल्लाह हर वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो ये वो हल्का होगा जहाँ पर अयाज सादिक का मुकाबला हसन नियाजी के साथ होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। यहाँ पर बहुत शानदार मुकाबला होगा। ये प्योर अर्बन एरिया है, यहाँ पर इमरान खान साहब का भी वोट बैंक मौजूद है, तो इसलिए अयाज सादिक का यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है लाहौर जो है, और ये सीट खसूसन, तो इसलिए ये मुकाबला बड़ा शानदार होगा। एक और मुकाबला यहाँ पर जो है ख्वाजा साद रफीक साहब। ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला जो है यहाँ पर भी बड़ी नजर रहेगी, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं पीपल पार्टी के साबिक गवर्नर, साबिक सेनेटर जनाब लतीफ खोसा साहब, इनका मुकाबला लतीफ खोसा से होगा। लतीफ खोसा जिसको कहते हैं कि ये रूट लेवल की पॉलिटिक्स नहीं करते, ये सेनेटर मुंतखब हुए, गवर्नर मुंतखब हुए, ये MNA MPA का इलेक्शन जो है ये नहीं लड़ते। ये पहली दफा यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। ये जो ख्वाजा साद रफीक वाला हल्का है, ये इलीट क्लास का एक बड़ा एरिया है, इसके ऊपर ये इलेक्शन लड़ने चाह रहे हैं। पहले यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि शायद सलमान अकरम राजा यहाँ पर होंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा जो है ना, वो इस सीट के ऊपर नहीं है, वो दूसरी सीट के ऊपर चले गए हैं। तो ये भी एक ऐसी सीट है जिसके ऊपर बड़ा शानदार मुकाबला होगा। ख्वाजा साद रफीक हमें पता है 2008 के अंदर, 2013 के अंदर, 2018 के अंदर उन्होंने हर टाइम यहाँ पर जीता है। 2018 के अंदर वो हार गए थे, लेकिन दोबारा जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ फिर वो यहाँ से जीत गए थे। 2018 में वो इमरान खान साहब से ये सीट हार गए थे। तो इसलिए इस सीट के ऊपर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा वोट बैंक मौजूद है यहाँ पर, इसलिए लतीफ खोसा साहब ने इसी सीट को चुना है। वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी बड़ा शानदार मुकाबला होगा। आज का जो हमारा आखिरी इस वीडियो के अंदर हम बता रहे हैं, ये है जी सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील, बैंड से पढ़े हुए, लाहौर से उनका ताल्लुक है,
وہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گزارتے ہیں، بہت ہی پروفیشنل بندے ہیں وہ اپنے وکالت کے حوالے سے، لیکن وہ بہت سارے لوگوں نے ان کو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھا ہے پچھلے 3 4 5 سال کے عرصے میں، کبھی کبھی وہ آ جاتے ہیں کسی آئینی مسئلے کے اوپر کوئی بھی بات اگر رائے ان کی لینی ہو تو۔ اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت کا اعلان کیا ہے اور وہ اس دفعہ الیکشن لڑیں گے، NA 128 ہے، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر شیخ روحیل اصغر جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ روحیل اصغر جو ہے پچھلی دفعہ بھی MNA منتخب ہوئے، 2013 میں بھی منتخب ہوئے، یہ بھی پرانے پارلیمنٹیرین مسلم لیگ نون کے۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے لاہور کے اندر کوشش یہ کرتی ہے کہ ان کے جو پرانے لوگ ہیں انہوں کو دوبارہ ان لوگوں کو ٹکٹ جاری کیا جائے، کیونکہ گڑھ جو ہے وہاں پر آپ کو ووٹ لڑنے ضروری ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی وہ سیٹ ہے جہاں پر اس دفعہ بہت سارے لوگوں کی نظر ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ پولیٹکس کے حوالے سے زیرو ایکسپیرینس ہے ان کا، وہ بالکل کوئی سیاست نہیں کرتے، پہلی دفعہ وہ سیاست میں آئے ہیں، پہلی دفعہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، کس طرح وہ مینج کرتے ہیں الیکشن ڈے کو، الیکشن کمپین کو، جس طرح سے جہاں پر جو ماحول چل رہا ہے اس کو کس طرح سے وہ ٹیکل کرتے ہیں، وہ کلا جو برادری ہے وہ کس طرح سے ان کا ساتھ دیتی ہے، جہاں پر ان کی کس طرح سے کمپین ہوتی ہے۔ شیخ روحیل اصغر پیور پنجابی مین، وہ یہاں پر اپنے لاچے کے ساتھ اور اپنے پگڑی کے ساتھ، جس طرح وہ پنجابی ایک پیور سٹائل ہے وہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر بھی بڑا شاندار مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے 3 حلقوں کی بات کی ہے، باقی اور حلقے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔